आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं आपका वीज़ा कंसल्टेंट मोहम्मद माजिद और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बेसिकली है इमिग्रेशन के मतलब। इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हमने आपके साथ शेयर की जिसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड की गई, वो सारी जो है वो विज़िट वीज़ाज़ के मतलब थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के। लेकिन आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन में भी मैंने ये कोशिश की है कि एक ऐसा कंट्री सेलेक्ट किया जाए जो कि रहने के लिए ज़्यादा सूटेबल हो उन हजरात के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कि परमानेंट तौर पे बाहर जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। देखें, एलिजिबिलिटी पे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। आपको एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए एलिजिबिलिटी के साथ साथ कि आपका जो है वो वहाँ पे रहन सहन आसानी से हो सके, मौसम ज़्यादा शदीद ना हो और वहाँ पे आप जो है अच्छे तरीके से अपने जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को सेटल डाउन कर सकें। तो इसके लिए नाज़रीन मैंने जो कंट्री सेलेक्ट किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, जिसमें कनाडा है स्पेसिफ़िकली, तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर काफ़ी बेहतर है कनाडा के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया में हर तरह का वेदर पाया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम बनिस्बत सर्दी के मौसम के ज़्यादा लंबा होता है, तो हम जैसे हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कनाडा के साथ या किसी और कंट्री के साथ, तो एक अच्छा वेदर ओरिएंटेड कंट्री है। तो इसलिए जो है मेरी ये कोशिश है कि आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड इमिग्रेशन जो है उसके मतलब जो है वो बेहतर मालूमात दी जाएँ ताकि आप अपना परमानेंटली तौर पे ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो सकें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के हवाले से, अपनी अर्निंग कैपेसिटीज़ को बेहतर करने के हवाले से, अच्छे रोज़गार के लिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें स्किल्ड कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है उसमें मेनली 4 फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। वो 4 फैक्टर हैं, उसमें आपकी एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और तीसरा है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी आपकी। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपका केस को असेस करते हुए वो फोकस करते हैं। आप उसको मद्देनज़र रखते हैं इन 4 फैक्टर्स को। उसमें जो है नाज़रीन इनको हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन के ये 4 फैक्टर जो हैं इनमें कौन एलिजिबल है और कैसे एलिजिबिलिटी बनाई जा सकती है और किस तरीके से सारा ये तरीक़ाकार मुरतब पाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो एज की जो एलिजिबिलिटी है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन में वो है 18 साल से लेके 45 साल तक, यानी मिनिमम 18 साल का जो है एप्लीकेंट एलिजिबल है और मैक्सिमम 45 साल का एप्लीकेंट एलिजिबल है। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो जो है किस एज के किस हिस्से में जो है एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है। ये तो होगी बात एज की। दूसरा जो फैक्टर देखा जाता है, सेगमेंट जिसके बारे में इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ असेस करते हुए केस को देखती हैं, वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है इसकी मिनिमम जो लिमिट है वो है आपकी ग्रेजुएशन यानी बीए और मैक्सिमम लिमिट है आपकी पीएचडी। यानी ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक के जो एप्लीकेंट्स हैं, तालीम याफ्ता अफराद हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी अच्छी फर्म का, किसी अच्छे इदारे का, किसी रिनोन्ड इदारे का। और चौथे नंबर पे आ जाता है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें आइल्ट्स है, उसके बाद आपकी का पीटीई है और तीसरे नंबर पे है आपका सीएई। ये टोटल 4 जो है फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है
आपकी स्किल्ड इमिग्रेशन का जो केस है उसको असेस करते हुए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं ये देखती हैं। नाज़रीन, अब इन फैक्टर्स को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो एज का फैक्टर है, एज का सेगमेंट है। एज में जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है, 45 साल। अब पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो 18 साल का बच्चा जो है वो तकरीबन जो निज़ाम तालीम हमारा है वो इस तरह का है, जिसमें 18 साल का जो एप्लीकेंट है वो नॉर्मली FA कर पाता है। दुनिया के जो और कंट्रीज़ हैं उनमें हो सकता है कि वो ग्रेजुएट भी हो जाता हो, जो कि इस स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी का लेवल है, यानी BA। तो पाकिस्तान में नॉर्मली बच्चा जो है 19 या 20 साल की एज में ग्रेजुएट हो पाता है। उसके बाद अगर वो ग्रेजुएट होता है और फ्रेश है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन कंडीशन है वो साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ में। दूसरा जो मेन फैक्टर है, जो सेगमेंट है, वो हमने कहा कि वो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन में जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चूँकि BA है और उसके साथ आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके एज वाले सेगमेंट में, फैक्टर में, कि आप कम से कम यानी कि पाकिस्तान के सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो कोई तकरीबन 20 साल की उम्र में अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो साथ में वो यानी कि 23 साल का बंदा जो है ना वो इसके लिए अप्लाई करेगा, वो फ़िट होगा। यानी एज और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और मैक्सिमम जो है वो PhD के जो है ना पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली अगर एक बंदे ने विदाउट हैविंग एन इंटरवल विदाउट फेसिंग सम स्टडी गैप्स, तो वो अगर पढ़ता जा रहा है तो मेरा ख़्याल से वो कोई 26 या 27 साल की एज में PhD कर लेता है, अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल कर लेता है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर सकता है, मैक्सिमम स्कोर जो है वो विन कर सकता है इस क्राइटेरिया में। बाकी अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है, उसकी एज 30 इयर्स है, तो बीच वाला जो गैप है वो उसको एक्सपीरियंस में पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये होगी एजुकेशन की बात। केस टू केस यानी कि ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको जो है ना वो अपीयर होता है, और एलिजिबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं, एलिजिबल तो है, उसके पॉइंट्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन कर सकता है। बाकी तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली इसको हम इस तरीके से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि मिनिमम जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर है, और अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे 35 साल की एज में जो है वो जाके ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई करता है, तो हमने ये सपोज़ किया कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम भी 23 साल का जो एप्लीकेंट है 23 साल तक वो मास्टर्स कर लेता है, कुछ 22 साल में भी करते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो 35 साल की एज में स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो रेस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 23 एंड 35, ठीक है, जो कि 12 साल का अरसा बनता है, तो उसका वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो केस में मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो अपनी सिचुएशन के लिहाज से गेन कर सके। बाकी चौथी चीज़ जो है वो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, आपका आइट्स, आपका कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश, या आपका PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो नाज़रीन, ये 3 जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट्स हैं ये करना ज़रूरी हैं। इनमें भी आपकी जो मिनिमम आपका बैंड है वो 7 है। ठीक है, 7 बैंड्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आपके PTE में पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, आइट्स या कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश CAE में अच्छे बैंड्स आपके होने चाहिए। जितने आपके अच्छे बैंड्स होंगे उतना ही ज़ाहिर है आपका स्कोर अच्छा होगा। आपकी जो एक पॉइंट कॉन्टेस्ट जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट, तो आपके अप्रूवल के केस की पॉजिटिव असेसमेंट के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने
बड़ी डिटेल में ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन को डिस्कस किया कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और इसमें क्या क्या सेगमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ देखती हैं आपके इमिग्रेशन के केस को असेस करते हुए। नाज़रीन, एक और जो बड़ी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि बड़ी यूज़फुल है, वो ये है कि इसमें आपको ये भी सहूलत है कि जैसे ही आपका केस पॉजिटिव हो जाता है आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है स्किल्ड इमिग्रेशन के केस के बिहाफ पे, तो आपको 4 साल तक जो है रहना होता है वहाँ पे। तकरीबन 4 साल से कुछ दिन कम बनते हैं, 1415 दिन बनते हैं टोटल जो आपने वहाँ पे स्पेंड करने होते हैं, चाहे वो आप कंसेक्टिवली स्पेंड करें या आप बीच में अपने नेटिव कंट्री में भी आ जाएं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, अपनी लाइफ गुजारें और जब आपको मौका मिले दोबारा से आप वहाँ पे चले जाएं। और इसमें जो ड्यू पीरियड है, यानी कि कितने टाइम के अंदर आपने 4 साल का 4 साल का जो टाइम है वो पूरा करना है, वो है बेसिकली कम से कम 6 साल से लेके 10 साल तक का, यानी कि इट्स जस्ट लाइक एन अनलिमिटेड टाइम। ज़ाहिर है अगर एक बंदा इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए तो वो टाइम भी स्पेंड करने में दिलचस्पी रखेगा, ठीक है। वो अपनी इस क्राइटेरिया को जब तक वो इसकी फ़ाइनलाइजेशन नहीं हो जाती, वो अपना मकसद का हसूल मुमकिन नहीं बना लेता, तब तक वो इसको परसू करेगा। तो नाज़रीन, ये थी सारी मालूमात। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए जो है वो बड़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के एप्लीकेंट्स तो चाहते हैं हमें किसी अच्छे मुल्क में अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी बेहतर है और इस इमिग्रेशन में कोई शराइत भी बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात आपके लिए यकीनन बहुत ही मुफीद साबित होगी। नाज़रीन, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके लिए किसी मुफीद वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।